वेलकम टू रिकी स्टडी हब। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे हमने जो है एंटिटी डेटा सोर्स, जो कि कंट्रोल है ASP.NET में अवेलेबल। तो ये हमारे पास ये कंट्रोल है एंटिटी डेटा सोर्स। तो ये वाला कंट्रोल हम सीखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम इस एंटिटी डेटा सोर्स की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। बाद में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने डेटा को रिट्रीव करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, और एक और इंसर्ट डेटा ऑपरेशन थ्रू ग्रिड व्यू, फुटर रो और सर्च डेटा। तो ये सारे ऑपरेशन जो है मैं एंटिटी डेटा सोर्स के थ्रू परफॉर्म कर सकता हूँ। तो जब भी आपने एंटिटी डेटा मॉडल के साथ कोई वर्क करना है तो आपको ये वाला डेटा सोर्स जो है एंटिटी डेटा सोर्स है, ये यूज़ करना ही पड़ेगा। तो थ्योरी समझ लेते हैं थोड़ी सी इसकी। सबसे पहले है कि अगर आपने एंटिटी डेटा मॉडल के साथ वर्क करना है तो आपको एंटिटी डेटा सोर्स कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और कई ऐसे फीचर्स हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए ASP.NET के अंदर। तो आप देख सकते हैं हम क्रिएट, डिलीट, अपडेट और ऐसे सारे जो ऑपरेशंस हैं डेटा के ऊपर, वो एंटिटी डेटा मॉडल के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। मगर एंटिटी डेटा मॉडल को यूज़ करने के लिए हमें साथ में एंटिटी डेटा सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एंटिटी डेटा सोर्स था वो विजुअल स्टूडियो 2008 में हमें अवेलेबल हुआ था। तो ये हमें ASP.NET 3.5 में मिलता है। तो आप देख लें, ऐसे आपका SQL सर्वर का डेटाबेस है और इसको मैंने बाद में लिंक्ड कर दिया है एंटिटी डेटा मॉडल के साथ। अगर एंटिटी डेटा मॉडल के साथ मैंने वर्क करना है तो मुझे एंटिटी डेटा सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आगे हम ग्रिड व्यू, डेटा बाउंड और भी कंट्रोल है, डिटेल व्यू, फॉर्म व्यू, सारे एंटिटी डेटा सोर्स के थ्रू एंटिटी डेटा मॉडल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देख लेते हैं। बाद में मैं आपको इसके 7-6 ट्यूटोरियल्स और बनाकर दूंगा जो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बारे में होंगे। अभी हम जस्ट समझते हैं कि एंटिटी डेटा सोर्स के थ्रू हम कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो ये है प्रोजेक्ट का टाइटल, वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड यूजिंग एंटिटी डेटा मॉडल विद द हेल्प ऑफ एंटिटी डेटा सोर्स कंट्रोल इन ASP.NET। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो है डेटा को रिट्रीव करना। तो डेटा हमारा SQL सर्वर के अंदर स्टोर है, उसको मैंने डेटा मॉडल एंटिटी डेटा मॉडल के साथ कनेक्ट किया है। और अब एंटिटी डेटा सोर्स के थ्रू मैं इसको डेटा को क्या रिट्रीव करूँगा। सबसे पहला क्लिक करते हैं रिट्रीव डेटा, मीन्स सेलेक्ट ऑपरेशन। तो ये मेरे प्रोजेक्ट की जो है प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये देखिए जो डेटा है सारा रिट्रीव हो चुका है। तो सारा डेटा ग्रिड व्यू के अंदर रिट्रीव हुआ है, मगर मैंने जो डेटा सोर्स यूज़ किया है वो किया है। तो ये देखिए मेरा जो है डेटा सारा रिट्रीव हो चुका है। तो अब पहला ऑपरेशन तो परफॉर्म हो चुका है। अब अपडेट करके देख लेते हैं डेटा को। तो ये देखिए सारा डेटा भी रिट्रीव हो गया है। अब इसको एडिट करके देख लेते हैं। नीरज के साथ में कुमार लगा के अपडेट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये डेटाबेस के अंदर भी सेव हो चुका है। तो मेरा जो दूसरा ऑपरेशन है अपडेट ऑपरेशन, वो भी मैंने एंटिटी डेटा सोर्स के थ्रू परफॉर्म किया है और ADO.NET की एंटिटी डेटा मॉडल को यूज़ किया है। तो अब थर्ड ऑपरेशन जो है डिलीट ऑपरेशन, इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो सारा डेटा रिट्रीव हो चुका है। तो जो 117 वाली रो है इसको डिलीट करके देख लेते हैं। डेटा जो है वो डिलीट हो चुका है 117 के रिलेटेड। अब 111 जो ये वाली रो है इसको डिलीट करके देख लेते हैं एक बार। तो ये वाली रो भी डिलीट हो चुकी है। आइए होम पे चलते हैं। तो 3 ऑपरेशन मैंने जो है एंटिटी डेटा मॉडल
के ऊपर परफॉर्म किया है विद द हेल्प ऑफ एंटिटी डेटा सोर्स। तो चौथा ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं, वो जो है इंसर्ट ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं एक नई आईडी ऐड कर देता हूँ, विनय अमृतसर 9815098150। तो इसको मैं सेव करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए जो 120 वाली रो है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो ऐसे मैं इंसर्ट ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकता हूँ एंटिटी डेटा सोर्स के थ्रू। तो जो अगला मेरा ऑपरेशन है वो है इंसर्ट डेटा, मगर ग्रिड व्यू की जो फुटर रो है उसके थ्रू इंसर्ट करना है। रवि नंदर इसको सेव कर लेते हैं। तो ये मेरी जो 121 वाली रो है ये भी इंसर्ट हो चुकी है। तो ये भी मैंने जो डेटा है वो सेव किया है एंटिटी डेटा सोर्स के थ्रू। तो मेरा लास्ट जो ऑपरेशन है वो है सर्च डेटा। तो सर्च डेटा को परफॉर्म करने के लिए मैंने ये वाला पेज ओपन किया है। तो इसमें मैं कोई भी जो कस्टमर आईडी है वो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, सर्च करूँगा, तो मेरे पास उसके रिलेटेड डेटा जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो 119 को मैंने सर्च किया और ये नीरज कुमार आ गया है डेटा। अब 118 को सर्च करके देख लेते हैं। तो ये देखिए 118 के रिलेटेड जो रो है वो मेरे पास आ चुकी है। तो आपने आज सीखा कि कैसे मैं एंटिटी डेटा सोर्स के थ्रू ये वाले सारे जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकता हूँ। आप भी बड़े इजीली वे के साथ सीख सकते हैं कि कैसे आप एंटिटी डेटा मॉडल को यूज़ करोगे और कैसे उसके साथ जो है एंटिटी डेटा सोर्स कंट्रोल को यूज़ करोगे। तो अगले जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें मैं 1 बाय 1 हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करके और आपको टीच करके भी बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे आप भी इस ऑपरेशन को डेवलप कर सकते हैं, इस ऑपरेशन को अपने वेब पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो हमारा जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है छोटा सा, उसको ऐसे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि डे बाय डे आपको जो है वीडियोज़ अवेलेबल होती रहे। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो।